शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की अलौकिक चरित्र को हम आप सभी बड़े ही भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी की अलौकिक चरित्र को हम आप सभी बड़े ही भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। भगवान इस बाल चरित्र में आगे अभी हम माता भवानी जी, पार्वती जी और शंकर भगवान के विवाह कृति गाएंगे। उसके बाद भगवान श्री रघुनाथ जी के जन्म, भगवान चारों भाई समेत पूरे अंशों के साथ जन्म लेंगे। इसलिए कथाएं सुनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपको कुछ भी पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं, तब तक आप अपने धर्म से विहीन होते जाएंगे। कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि जैसे हम अपने ग्रंथों के अधीन रहेंगे और ग्रंथों को श्रवण करेंगे, तभी हमें हमारे भगवानों के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ेगा। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो आगे चल के कोई कुछ भी बोल देगा तो आप उसी में दब जाओ। कहने का मतलब यही है कि जब भी कुछ आपको सुनने को मिलेगा तो आप उसकी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने सुने ही नहीं है। जो रटी रटाया किसी ने बोल दिया उसके बाद। इसीलिए आपको अपने धर्म को पहचानना बहुत जरूरी है। और वो कैसे, आप अपनी ग्रंथों से जब जुड़े रहेंगे तो आपको एक पिता का धर्म, पति का धर्म, एक पिता के प्रति, बहन, ये सब चीज आएगा। जब तक आप ग्रंथों से जुड़ेंगे नहीं, तब तक कोई भी कुछ बोल के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों समेत हमारे जितने भी ग्रंथ, पुराण, उपनिषद जितने हैं सब श्रवण करने की कोशिश करें। कम से कम 1-2 हाथों से रामचरितमानस का नित्य श्रवण। भगवान से जुड़ जाइए। फिर समय नहीं है, जो समय आज है इसके बाद इस समय आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए इस कलियुग में जैसे भगवान की उस नाम आधार है, उस नाम को लेकर ही सबको पार होना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी पार होना है तो आप पकड़ लीजिए, वही नाम ही लेके जाएगा। तो भगवान रघुनाथ जी का बाल चरित्र श्रवण करेंगे और आप सभी से जो हो रही अपराध हैं, छोटे बड़े जीवों को मार के खा जाना, गोवंश के प्रति बार बार अपराध करना, जैसे गोवंश को पॉलीथीन से दूर रखिए, जूठा मत खिलाइए, अपने खाना ज़्यादा मत दीजिए। उनका हरा चारा होता है, अगर आप व्यवस्था कर देते तो बहुत ही सुंदर है। अगर नहीं कर पा रहे तो अपने खाना को भी ज़्यादा मत दीजिए।
और उसको जूठा मत खिलाइए। गर्मी का मौसम है तो पानी पिलाइए, उनको भोजन की आवश्यकता है, भोजन कराइए। और डेयरियों के प्रोडक्ट से बचिए, डेयरी का प्रोडक्ट कम यूज करिए, क्योंकि आप डेयरी का प्रोडक्ट जैसे जैसे डिमांड बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्रूरता हो जाता है। और जहाँ बीमार को वंश के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी सेवा करें, वो इलाज करवाइए। और बाकी छोटे छोटे जीवों के ऊपर प्रेम से उनको दया करिए, प्रेम करिए, उनको मार कर मत खाइए, नहीं तो आप कल्प कल्प तक का उस पाप को हो गए। तो इसीलिए आप ऐसे अपराध बिल्कुल ना करें। आइए इन्हीं आज के प्रश्न को हम सभी प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मेरी माता जगत जननी ज्ञान की जो श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा, जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम जय राम। आइए सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। दोहा। अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरि, जहि दिन्हि आशीष, होई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर तो अब यह कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्मा भवन मुनि गायऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ, पति ही एकांता पाई कह में ना,
नाथन में समूझे मुनि बेना, जो घर भर कुल होई अनुपा, करिह विवाहु सुतानुरूपा, नाथ कन्यावरु रहौ कुआरी, कंतौ मामन कान पियारी, जो न मिली बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहजा कही सब लोगु, सोई विचारी पति करे हूँ विवाहु, जेहि न बहोरी हुई उरदाहु, अस कही परिचरना धरि सीसा, बोल सहिता सनेहा गिरीशा, बरु पावक प्रग पेश सिमाही, नारद वचनु अन्नथा नाहि, नारद वचनु अन्नथा नाहि। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे ना, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ पाया। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, माता पार्वती मुझको प्राण के समान प्यारी है। यदि पार्वती की योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न। इस प्रकार कहकर मैना मैया पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद के वचन झूठ नहीं हो सकते। दोहा, प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु, सो श्री भगवान पार्वती ही निरमय हूं, जे ही सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वह ही कल्याण करे। अब जो तुम्हारी सुता पर लेहूं, तो अस जाई सिखवनु देहु, करे सो पूजहि मिलहि महेशु, आनव पायना मिटिहि कलेशु, नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुना निधि वृष केतु, असा विचारी तुम तजहु असंका, सब ही भांति संग करु अकलंका, सुनि पति वचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही, उमहि बिलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेहा गोद बैठारी, बारहि बारा लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखादा बोली मृदुवानी, मातु सुखादा बोली मृदुवानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम हो तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शंकर जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शंकर जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शंकर जी सभी तरह से
निष्कलंक है। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना मैया उठकर तुरंत मेरी माता पार्वती जी के पास गई। माता पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भरा, उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना मैया का गला भर है। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दिशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनो ही माँ तुम्हें दीख अश सपन सुनावते, सुंदर गोरस सुबी प्रवर अस उपदेश। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूं। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाई तकु सेल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तब सुख प्रद दुख दोषन सावा। तपवल रचही प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सकल जग त्राता। तपवल शंभु करहि संहारा, तपवल शेषु धरहि महिभारा। तप आधारा सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु असजिया जानी। सुनत वचन विषमित महतारी, सपन सुनायहु गिरिहि हकारी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकला मुख आवल बाता। भय विकला मुख आवल बाता। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु भगवान सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु जी रुद्र रूप से जगत का श्रृंगार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझा कर बड़े हर्ष के साथ माता पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसके मुंह से बात नहीं निकलती। दोहा, वेद शिरा मुनि आई तब सब ही कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाए। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि माता पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो। पूरधरि उमा प्राणापति चरना, जाई विपीना लगी तप करना। अति सुकुमारना तनु तप जोगु, पति पद सुमरी तजेउ सब भोगु। नित नव चरना उपज अनुरागा, विसरि देहा तप ही मनु लागा। संबत सहसा मूल फल खाए, साधु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा।
बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई, मुनि परिहरे सुखा मेहू परना, उमही नाम तब भयहु अपराना, देखी उमही तप की न शरीरा, ब्रह्म गिरावे गगन गभीरा, ब्रह्म गिरावे गगन गभीरा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्राणपति शंकर जी के चरणों को हृदय में धारण करके मेरी माता पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। मेरी माता पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोग को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध विसर गई। 1000 वर्ष तक मेरी माता ने मूल कंदमूल फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो वेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उनको खाए, फिर सूखे वन्न पत्ते भी छोड़ दिए। तभी मेरी माता पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, भयउ मनोरथ सुफल तब सूनु गिरिराज कुमारी, परिहर दूसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असंभव क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शंकर जी ही मिले। असतप कहूं ना की न भवानी, भय अनेक धीरा मुनि ज्ञानी, अबहुर धरऊ ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा तत सुचि जानी। आभि पिता बोला वन जबही, हट परिहर घर जाए हूँ तबही। मिलही तुम्ही जब सप्तऋषिषा, जाने हूँ तब प्रमा न भागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गाता गिरी जाहर सानी। उमा चरिता सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित्र सुहावा। जगते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपई सदा रघु नायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गामा। जह तह सुनहि नाम गुण गामा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को सत्य समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी को सुनते ही मेरी माता पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शंकर जी का सुहावन चरित्र सुन। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शंकर जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुण की कथाएं सुनने लगे।
दोहा चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम विचरहि मई धरी हृदय करे सकल लोक अविराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शंकर जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना यद्यपि अकामा तदपि भगवाना भगत विरह दुख दुखित सुजाना एहि विधि गयौ कालु बहु बीती नितने होई राम पद प्रीति नेमु प्रेम संग कर कर देखा अविचल हृदय भगति के रेखा प्रगटे राम कृता आज्ञा कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला बहु प्रकार संकर रही सराहा तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा बहु विधि राम शिव ही समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा अति पुनीता गिरी जाके करनी विस्तर सहिता कृपा निधि वरनी विस्तर सहिता कृपा निधि वरनी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शंकर जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी है। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही। शंकर जी के कठोर नियम अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील का भंडार महान तेज कुछ भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शंकर जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शंकर जी को समझाया और मेरी माता पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक माता पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। दोहा अब विनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज ते नेहु जाई विवाहु से लजहि यह मैल मांग देहु। फिर उन्होंने शंकर जी से कहा, हे शिव जी यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर ले। कह शिव जदापि उचित नाही नाथ वचन पुनि मेटि न जाही चिर धरियायसु करिया तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुर प्रभु के वाणी बिनहि विचारा करिय शुभ जानी तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिरा पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो से सुनी शंकर वचना भक्ति विवेका धर्म जुत रचना कह प्रभु हरा तुम्हारापन रहे अब उर राखे जो हम कहे अंतर धन भय असभासी शंकर सोई मुरा पीर राखी
तब ही सप्तऋषि शिव कहि आए, बोले प्रभुपति बचन सुहाए, बोले प्रभुपति बचन सुहाए। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बातों को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिरों पर है। शंकर जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शंकर जी ने उनकी वही मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शंकर जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनके अत्यंत सुहावने वचन बोले। दोहा, पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरि पठे भवन दूरी करे हो सके। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लेवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं भी विश्राम देते हैं। माता, मेरी माता भवानी जी और मेरे भोलेनाथ जी के विवाह स्तुति गाएंगे। आप सभी को बारंबार यही कहूंगा कि आप सभी बाराती बन के अवश्य आइए और भगवान के उस भव्य विवाह में सभी बाराती बनकर चलेंगे। जय सीताराम। आइए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं और फिर आपसे यही कहूंगा कि सभी जीवों के ऊपर कृपा करें, दया रखे, उनको प्रति प्रेम करें। पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाएंगे, क्या पता। जिसको आप हटा रहे हो, दौड़ा रहे हो, भगा रहे हो, वही नारायण है। इसलिए किसी जैसे महाराज से कहते थे, कहीं एक भंडारा हो रहा है, उस भंडारे के आयोजनकारी जो आयोजन दाता है वो कह रहे हैं महाराज जी को कि महाराज 50,000 लोगों के भोजन का भंडारा चल रहा है, 50,000 हो गए लोग। अच्छा, महाराज बोले अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। और बोले उन 50,000 लोगों को, मतलब उस भंडारे को, इतना बड़ा भंडारा था, उसको देख रेख करने के लिए, कुत्ते भगाने के लिए खाली 50 लोग थे डंडे। सोचिए, क्या नारायण सिर्फ मनुष्य ही बन के आएंगे? कुछ भी बन के आ सकते। जैसे महाराज श्री कहे कि अगर उस भंडार में 50,000 लोगों को खिला सकते हैं, 10-50 पशु जीवों के लिए भी निकाल दें। तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप सभी उन्हीं जीवों के ऊपर कृपा करें, दया करें और उनको आदर करें, प्रेम करें। फिर भगवान का उस प्रेम का कृपा जब बरसेगा, आप तर जाए। जय सीताराम। आइए इसी वाणी के साथ आज के इस प्रसंग को विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान की कृपा रही तो मिलेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुराऊ। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।